प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भाई हे भवतरे जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिया क्या और न करे हमने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पुरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके जीवाना हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे अष्टु शुक्रि भुवना प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारे गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यशोदानंदना ब्रज जनरंजना यामुनतीर वनचारी यामुनतीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 170।
इहा के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाहि को न दाग। गोपियों का यह भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम अनुराग कहलाता है। यह उसी तरह शुद्ध निष्कलंक है जिस तरह दाग रहित स्वच्छ वस्त्र होता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। ये बहुत ही बड़ा विषय चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 3 अंतरंग कारण, और इसमें हम अभी गोपियों के प्रेम की महानता को सुन रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा था लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म दुस्त्यज आर्य पथ निज परिजन स्वजने करये जत ताड़न भर्त्सन सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। गोपियों का जो प्रेम है, उन्होंने सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, अपना खुद का शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म, इन सारे मार्गों को छोड़कर, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी त्याग कर, अपने परिजनों के दंड फटकार को सहकर उन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा जो इनका प्रेम है, यही दृढ़ अनुराग कहलाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ सामान्य लोगों के लिए नहीं है ये टॉपिक, लेकिन प्रेम का स्वरूप है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है, वो जैसे हमारे वृंदावन गुरुकुल में होता था कि लड़का लड़की प्रेम के प्रकरण में आते थे तो इतनी बड़ी दीवारें कूद फांद कर जाते थे एक दूसरे को मिलने के लिए। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं उस प्रेम के ऊपर, वो 2 चीज़ कराते हैं। एक है उस प्रेम को और बढ़ा देते हैं, और दूसरा वो व्यक्ति कभी ना कभी तो उसको उल्लंघन करने के लिए प्रवृत्त हो ही जाता है। तो ये स्वरूप है। जैसे नदी है समुद्र की ओर बहती है, उसमें जितने भी अवरोध डाले जाए उतना वो मार्ग ढूंढ निकालती है कैसे पानी समुद्र तक पहुँच जाए। कुंती महारानी भी यही कहती, तो ई में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगई वौघम उदनवती। गंगा का ओघ जैसे समुद्र की तरफ बढ़ता है, मार्ग ढूंढ निकालता है, वैसे मेरी रति हे कृष्ण आप में लगी रहे। तो हम ये इसलिए सुन रहे हैं ताकि हम ऐसा प्रेम कृष्ण के साथ करें, ना कि हम ऐसा प्रेम इस भौतिक जगत के किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ करें। नहीं तो होगा क्या कि हम एक अच्छे ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर काम अंध तमः प्रेम निर्मल भास्कर।
अतएव काम और प्रेम में बिल्कुल बिल्कुल भिन्नता है। काम घने अंधेरे की तरह है और प्रेम चमकते सूर्य के समान है। अतएव गोपीगणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इस प्रकार गोपियों का प्रेम में काम की रंच मात्र भी भावना नहीं है, गंध नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध एकमात्र कृष्ण के सुख के लिए है। तो विशुद्ध प्रेम अपने प्रेमी के आनंद या सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और खुद के सुख की या खुद के अस्तित्व की कोई परवाह नहीं करता है। तो इसके लिए वो भी उदाहरण देंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताशनै प्रियदधिमहि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किं स्वित्, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे प्रिय कृष्ण, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें अपने वक्षस्थलों पर रखते हुए भी डरती हैं, क्योंकि आपके चरणों में चोट न लग जाए। हमारे प्राण एकमात्र आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस आशंका से भरे रहते हैं कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से क्षत विक्षत ना हो जाए। ये गोपी गीत में से एक श्लोक है। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत कोमल होता है तो उसके शरीर पर सिर्फ स्पर्श करने पर भी वहाँ रेडिशनेस आ जाता है वो भी हाथ से स्पर्श कर। अगर वो व्यक्ति कंकड़ पत्थर से चलते हुए जाए तो उसका पैर में या शरीर के अलग अलग अंगों पर कैसा क्षत विक्षत भाव या उपद्रव प्रकट होगा। तो कृष्ण के चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं कि सबसे सॉफ्ट चीज़ का टच होने पर भी वो रेडिश हो जाते हैं यहाँ तक कि लोटस पेटल्स का भी। तो गोपियाँ सोच रही है मन में कि गैयों के पीछे दौड़ते समय भगवान के जो चरण हैं उनको कंकड़ पत्थर इत्यादि चुभेंगे, तो उस कल्पना से ही उनको व्यथा हो रही अपने हृदय में। वो कहती है कि और इसीलिए गैया भी क्या करती हैं, जाके अपने पैरों से खुरों से पूरे वृंदावन के जितने भी कंकड़ पत्थर है उनको सॉफ्ट सैंड में परिवर्तित करती है। जब उनको पता चलता है कि कृष्ण को चार्ज दिया गया है अभी जंगलों में जाकर गैया चराने का, तो वो भी इस तरीके से। Is somebody smoking here? नहीं, पीछे धुआं जलाते रहो, कच्चा जला देना। तो इस प्रकार आप अभी भी जाओगे, खास करके बरसाना या अन्य कुछ भाग हैं, गोवर्धन परिक्रमा में भी कुछ ऐसे सैंडी पैचेस आते हैं। आप देख सकते हो कि वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसा वो सॉफ्ट है वो जो चलने का जगह है वो इतना मुलायम बना दिया उसको। तो यह भक्तों का भाव है कि कृष्ण के इंद्रियों को कोई भी असंतोष या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, एक रह गया। आत्म सुख दुखे गोपीर राही का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। गोपियाँ अपने खुद के सुख या दुख की तनिक परवाह नहीं करती उनकी सारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने की दिशा में लगी रहती हैं। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है और कृष्ण को सुख देने में ही उनका शुद्ध अनुराग है। अभी कृष्ण जब प्रकट होते हैं रासलीला में पुनः एक बार उनकी इस व्यथा को देखकर, तो वो ये श्लोक कहते हैं, मेरी प्रिय गोपियों, तुम सब ने मेरे लिए सामाजिक रीतियों, शास्त्रीय आदेशों और अपने परिजनों तक का परित्याग कर दिया है। मैं तुम्हारी एकाग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही तुम लोगों से छिप गया था। चूँकि मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए छिप गया था, अतएव तुम लोग मुझ पर अप्रसन्न नहीं हो।
कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हैते, जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे तय छे। भगवान कृष्ण ने पहले ही वचन दे रखा है कि अपने भक्तों से वे उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करेंगे। कौन सा श्लोक? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं मैं उसी प्रकार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो ये श्लोक खास करके साधना भक्ति के करते समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। साधना भक्ति करने के 4 स्तर हैं: भय, इच्छा, कर्तव्य बुद्धि और विशुद्ध प्रेम। तो हम हमारी साधना क्यों कर रहे हैं? डर के कारण कर रहे हैं, दीक्षा नहीं मिलेगी या फिर लोग मेरे को सीनियर डिवोटी नहीं मानेंगे तो ऐसे कुछ अजीब तरीके के डर के कारण अगर कोई साधना करता है, या कोई इच्छाओं के कारण करता है, या फिर कोई कर्तव्य बुद्धि से करता है, तो कृष्ण उसे उस वस्तु को ही प्रदान करते हैं जो वो मन में लेकर साधना कर रहा है। लेकिन अगर कोई भक्त प्रेम पूर्वक अपनी साधना इसलिए निभाता है क्योंकि वह कृष्ण में अनुराग प्राप्त करना चाह रहा है, दैट इज द राइट इंटेंशन टू डेवलप फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर कृष्ण। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो इसलिए मैं जप कर रहा हूँ, कृष्ण के प्रति अनुराग हो इसलिए मैं भोग बना रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ या सुन रहा हूँ। तो ये भावना क्या है? उस फल को प्रदान करेगी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, वही पुरस्कार मिलेगा कृष्ण की तरफ से। तो ये हुआ एक पार्ट इस श्लोक का कि वी शुड सेट राइट आवर इंटेंशन। इफ यू डोंट हैव राइट इंटेंशन वी विल बी इन टेंशन हम लोग टेंशन में आ जाएंगे क्योंकि हमारे इंटेंशन को अच्छे से नहीं रखे अब और दूसरी बात, मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो एक योगा लैडर है, योग की सीढ़ी। सबसे लोएस्ट लेवल पे है एनिमल लाइफ, और उसके ऊपर है सकाम कर्म, फिर है निष्काम कर्म, कर्म योग, सकाम निष्काम, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। उस लैडर पे हर जीव स्थित है, चाहे वो किसी की भी आराधना क्यों ना कर रहा हो, किसी भी 3 गुणों से किसी भी तरीके से प्रभावित क्यों ना हो, वो उसी लैडर पर है। या तो कृष्ण की तरफ जा रहा है या कृष्ण से दूर जा रहा है, लेकिन मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, ही इज ऑन द पाथ टू और फ्रॉम कृष्णा। तो यह जानकर कि यही एकमात्र चेतना का विकास का, चेतना के विकास का स्तर है अलग अलग, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो अपने स्थिति को उस लैडर के सर्वोत्तम भाग में रखने का प्रयास करेगा। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो ज्ञान योगी वहीं जाने वाला है। योगी नाम अभी सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मना, तो अष्टांग योगी भी उधर ही जाने वाला है। और यत् करोषि यदश्नासि तत्कुरुष्व मदर्पणम, कृष्ण कहते हैं। तो कर्मयोगी भी उधर ही जाने वाला है एंड में। यहाँ तक कि कृष्ण तो ये कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सः। वो लाडर पे बराबर सिचुएटेड आदमी, जो पाप करता है उससे भक्ति में गलती होती है लेकिन छोड़ता नहीं है, अपने साधना भक्ति में लगा रहता है। तो इतने अश्योरेंसेस के बाद या इतनी स्पष्टता के बाद कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो कृष्ण के साथ संबंध बनाते समय उसको सर्वोत्कृष्ट स्तर पर रखने का प्रयास ना करे। से प्रतिज्ञा भंग हैल गोपीर भजने
तहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। अभी कृष्ण की जो प्रतिज्ञा थी कि तुम जैसे मेरे को सेवा दोगे वैसे मैं पुरस्कार प्रदान करूंगा, ये प्रतिज्ञा भंग हो गई कृष्ण की। किसके कारण? गोपियों के प्रेम के आदान प्रदान के कारण। गोपियों की पूजा से वह प्रतिज्ञा भंग हो चुकी है। स्वयं भगवान कृष्ण इसे स्वीकार करते हैं। न पारये हम निरवद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या माम भजन दुर्जय गेह श्रृंखला संदृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का संबंध किसी भी भर्त्सना से परे है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी पूजा की है जिनको तोड़ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव तुम लोगों के यशस्वी कार्य ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो इसी भाव में रहते हैं हमेशा। ये जो श्लोक बोल रहा है ये कि हाउ कैन आई रिपे दिस गोपीज, मैं ऐसा क्या करूं जिससे उर्ऋण हो सकूं इनके प्रेम या इनके सेवा से। तो वो देखते हैं कि मैं उर्ऋण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से प्रेम दिया है मैं उस तरीके से नहीं दे पाऊंगा रिटर्न में। हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि दो चीज़। पहला कि मैं उर्ऋण नहीं हो सकता, आपका विशुद्ध प्रेम उस स्तर का है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा वो कह रहे हैं कि यही प्रेम प्राप्त करना, यही ऐसा प्रतिदान मैंने दे दिया है कि ऐसा प्रेम आपको प्राप्त है, यही आप मेरा उर्ऋणता स्वीकार कर लो। तबे जे देखिए गोपीर निज देह प्रीत से हो त कृष्ण लागी जानिह निश्चित। अब गोपियाँ जो भी स्नेह अपने शरीर के प्रति दिखाती हैं उसे भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। यानी जब गोपियाँ कभी अपने आप को श्रृंगार ठीक से करती हैं, अधिक सुंदर ढंग से सजाती है, तो वो ये नहीं सोचती कि मैं कैसे सुंदर लगूंगी, वो यह सोचती हैं कि कृष्ण मुझे देखकर कैसे प्रसन्न होंगे। और इसीलिए अपने शरीर और मनोधर्म दोनों को इस तरीके से रखती है ताकि कृष्ण के अनुकूल उनके आनंद के लिए बनी रहे। यही देह कैलु आमी कृष्ण समर्पण तारधन तार इहा संभोग साधन। गोपियाँ सोचती हैं मैंने यह शरीर कृष्ण को समर्पित कर दिया है, भगवान ही इसके स्वामी हैं और यह उन्हें आनंद देता है। ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण यही लागी करे देहेर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर इसके स्पर्श के द्वारा कृष्ण को आनंद हो, इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करना या सजाना संपन्न करती है। निजांगमपि यो गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे प्रगाढ़ प्रेम का कोई पात्र व्यक्ति नहीं। वे अपने शरीरों को स्वच्छ और सजाती इसलिए हैं ताकि वे उन शरीरों को मेरा समझती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक बार जब सनातन गोस्वामी उनसे मिलने आते हैं तो उनको मार्ग में कहीं गलत पानी पी लेने से फुंसियाँ फोड़े हो जाते हैं और वो इतना गंदा पस वगैरह निकल रहा है उसमें से, और महाप्रभु उनको बेझिझक आलिंगन करते रहते हैं और वो परेशानी में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या क्या करूं मैं अपने अस्तित्व के साथ, ऐसा गंदा मेरा देह है। और जैसे माता किसी अपने बालक का विष्ठा साफ करने के लिए उसे स्पर्श करती हैं, वैसे महाप्रभु बड़े प्रेम से मेरे को आलिंगन करते हैं, लेकिन मेरे ये सब गंदे द्रव जो है महाप्रभु के दिव्य शरीर पर लगते हैं। तो उन्होंने क्या सोच लिया कि मैं जाकर आत्महत्या करूँगा। रथ यात्रा जब आएगी तो रथ यात्रा के बड़े बड़े पहियों के नीचे मैं अपने आप को समर्पित करूँ ताकि वे महाप्रभु को तकलीफ ना हो। तो महाप्रभु उनके मनोभाव को जान जाते हैं और उनको डांट लगाते हैं। वो पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कहोगे जो
उसकी संपत्ति नहीं है, किसी दूसरे की संपत्ति है, उसको नष्ट करने के पीछे लगा हुआ है। तो वो कहते हैं या तो वो चोर है या तो क्रिमिनल है वो, मतलब बहुत बड़ा। तो फिर महाप्रभु पूछते हैं कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये मेरा है, मेरी सेवा के लिए है, तुम इसको नष्ट करना क्यों चाह रहे हो? तो उनको समझ में आता है, अरे बाप रे, महाप्रभु मेरे मन के भाव को जानते हैं कि मैं क्या करने निकला हूं। लेकिन उन्हें आनंद भी होता है इस बात का कि महाप्रभु मेरे शरीर को अपना मानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा है और मेरे सेवा में लगेगा। तो हम सबको भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि हमारे जो हाथ, पैर, कान, नाक, जीभ, त्वचा या कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, ये सारा कृष्ण के उपयोजन में आने के लिए, उपयोग में आने के लिए दिया गया इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इतना ही नहीं, हमें इसको इसलिए साँझ संवार कर रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए या फंक्शनल रखना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए और अजीब तरीके के विकृतियों को नहीं लेना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा में एक पवित्र साधन है। तो यह भावना से हमें इस शरीर का ख्याल रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि भक्त लोग शारीरिक चेतना के कारण भूल जाते हैं कि शरीर का उपयोग क्या है। तो जैसे मैं और राधिका जो है वो हर साल 2 बार वो नेचुरोपैथी सेंटर में जाके भर्ती होकर 7 दिन गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देते हैं। मतलब शरीर को रगड़ा सब ठीक कराने के लिए। या हर महीने 1 बार मसाज लेते हैं, या हर दिन 2 बार स्नान करना या उसे ठीक से मेंटेन रखना, सही प्रकार के अन्न को खाना, जिह्वा के लिए चटोरागिरी करके उल्टा सुल्टा नहीं खाते रहना, अपने वज़न को या अपने चेतना को संतुलित रखे, ऐसा ही लेन देन रखना खाने के साथ, लोगों के साथ इत्यादि। तो ये जो मेंटेनेंस है ये शारीरिक चेतना में तब जाएगा जब हम सोचेंगे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, और ये कृष्ण भावनामय तब होगा जब हम सोचेंगे कि ये कृष्ण के सेवा में बनाए रखने के लिए। और हमको सबको इच्छा करनी चाहिए कि मैं कम से कम 100 साल स्वस्थ जीवन जीऊँ, 100 years मिनिमम। अभी आपका क्या एज? 40 स्टार्ट। तो मेरे 7 साल छोटे हैं आप, तो 8 साल एक्चुअली। तो 40 और 60 आप सोच के देखो कितना अच्छा सेवा दोगे 60 साल तक आप अगर जिएंगे तो। हाँ, ये जिजी विषय शतम समाह ईशोपनिषद कहता है, वन शुड डिजायर 100 years ऑफ हेल्दी लाइफ। जीवेत शरदहा शतम, 100 शरद ऋतु देखना है हमको। तो ये जो बातें हैं शरीर के संबंधित, ये किसके लिए है? ताकि हम लंबी सेवा दे सकें और अपने जीवन को परफेक्ट करने का पूरा मौका उठा सकें। अगर हम अचानक ही मर गए किसी हार्ट अटैक से या अजीब तरीके की बीमारियां आजकल, तो कैंसर या शुगर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये वो, लोग इससे परेशान है इसके कारण क्योंकि वो अपने शरीर को भगवान की सेवा का इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहे। उनकी चेतना शारीरिक चेतना होने के कारण उनसे कुछ भी खाना खाने को या कैसा भी जीवन शैली रखने को बाध्य कर रही है उनको। ढंग से समय पे सोना नहीं, वो गैजेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एडिक्शन कम करना नहीं। तो उसके कारण होता क्या है, धीरे धीरे आयु क्षीण हो जाती है और जो बल है शरीर का वो भी चला जाता है व्यक्ति। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, ये वारकरी लोग देखो आप, 70, 80, 90 साल के हो गए लेकिन दांत नहीं गिरा अभी तक उनका, या उनके चश्मा नहीं लगता उनको, या कोई साइन ही नहीं है बुढ़ापे। अभी रिसेंटली मेरे को एक घर पे बुलाया था, 95 ईयर ओल्ड लेडी थी वो। तो उसको डॉक्टर ने अभी बोला है कि प्रायोपवेश, मतलब
प्रायोपवेश मतलब खुद से शरीर छोड़ने का प्रोसेस उसने आरंभ कर दिया है, क्योंकि उसका शरीर अभी कृश हो चुका है और वो ज़्यादा जिएगी तो लोगों को तकलीफ है उसको संभालने का। इसलिए वो लेडी ने खुद तय किया कि देखो कौन सा अच्छा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूथेनेशिया, जिसमें डॉक्टर लोग या रिलेटिव्स तय करते हैं कि इस व्यक्ति को मार डाला जाए विष देके, क्योंकि इसके ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है, या ये ठीक नहीं हो सकता है, या इसको संभालते बैठने में हमारा बहुत श्रम और हेडेक हो रहा है। उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। वो लोग लीगल कंसेंट लेते हैं उसके लिए। ये वाला अच्छा है कि प्रायोपवेश, जहाँ व्यक्ति समझ जाता है कि मैंने इस शरीर से पूरा काम ले लिया, अभी ये और तो ठीक होने वाला नहीं है इसके आगे, लेकिन मेरे वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इसलिए वो अपने अन्न को कम कर देता है और अपना कृष्ण चेतना को बढ़ाने के लिए, स्मरण के लिए पूरा आयोजन कर लेता है। जैसे वो लेडी ने किया था, उन्होंने हमको घर पे बुलाया, बोला भगवद्गीता का गान कीजिए। उन्होंने एक गैया और बछड़ा पीतल का गिफ्ट दिया गुरुकुल को, बोला कि हमको गोदान करना था, हमारे पास औकात नहीं है इतना कुछ बड़ा देने की गाय, ये छोटा ले लीजिए। और वो लेडी इतनी खुश थी, चमक रही थी वो एकदम। क्यों? वारकरी पूरा जीवन उसने दिया है भगवान की सेवा में, अपने घर के सारे धर्मों को ठीक से निभाया है, कोई पापाचरण नहीं किया है, हाँ, और वारी हर साल की है। तो इसलिए ये जो एकदम ग्लोरियस व्यक्ति और ग्लोरियस कंक्लूजन ऑफ लाइफ जिसको बोलेंगे, तो हमें इससे सीखना चाहिए। जैन धर्म में संतरा करते हैं। हाँ, संतरा करते हैं। तो ये जो है, और वो लेडी मतलब पूरा सचेत भी थी वो। हाँ, ऐसे उसको थोड़ा हेल्प देना पड़ता था उठकर बैठने के लिए या लाने के लिए कहीं, लेकिन चल पा रही थी फिर भी। लेकिन बाकी सब चेतना उसकी फर्स्ट क्लास थी, हालांकि शरीर पूरा कृश हो चुका था उसका। तो मैं सोच रहा था मन में, मेरा मृत्यु के समय क्या होने वाला है पता नहीं लेकिन अच्छा रहेगा अगर कोई भक्त लोग आए और हम सचेत अवस्था में शरीर छोड़े, ना कि कहीं आईसीयू में पड़े हैं, ट्यूब्स और ये सब घुसाया हुआ है अलग अलग होल्स में बॉडी के, और डॉक्टर लोग उसके ऊपर गिद्ध के जैसा नोच के अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं, और भक्तों को तकलीफ हो रहा है, घर वालों को तकलीफ हो रहा है हमारी वजह से। इसलिए वानप्रस्थ क्यों लेते थे लोग? वो अपमान जनित मृत्यु नहीं चाहते थे, घर में रह के ऐसे जगह जाके मरो जिसको किधर किसी को पता भी नहीं चला कि कब चले गए वो। सो दैट वाज कॉल्ड डिग्निटी। आजकल बूढ़े लोग होते हैं उसी घर में रहते हैं, वही चलता रहता है उनका, वानप्रस्थ का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन कम से कम बाकी डिटैचमेंट तो दिखाओ नहीं। वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है उनका, और अंततोगत्वा कृष्ण स्मरण न होने के कारण पुनः देह धारण करने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो हमें गोपियों के इस भाव से यह सीखना चाहिए कि हमारी शारीरिक चेतना को नहीं बढ़ाना है। जब हम शरीर का ख्याल रख रहे हैं, हमें अपने कृष्ण की सेवा के लिए इंस्ट्रूमेंट फिट रखने के लिए जो ज़रूरी है वैसा दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार इत्यादि रखना है। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहे जाहर प्रभाव। तो एक भाव क्या देखा हमने गोपियों का, कि वो अपने लिए कुछ नहीं करती, वो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। अभी दूसरे भाव का वर्णन कर रहे हैं। क्या है वो भाव जो हमारे बुद्धि के परे है? गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख हय कोटि गुण। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। तो जनरली ये दृष्ट दृश्य जगत भाव करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि जब हम दर्शन लेने जा रहे हैं तो देखने लायक कौन है और देखने वाला कौन है। वो कहते हैं कि देखने लायक है भक्त और देखने वाला है कृष्ण। कृष्ण को इसको देख के आनंद हो, इसके लिए वो उसके सामने जा रहा है। हमारा जनरली क्या मूड है,
हम जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, आज के दर्शन की जय, आज के आनंद की जय, ऐसा हमारा दर्शन टाइप रहता है कि हम कृष्ण के सौंदर्य को निहार के अपने इंद्रियों को आनंद देना चाह रहे हैं। आप समझ रहे? लोग बोलते भी है ना, आज क्या दर्शन था प्रभु जी। तो वो ये नहीं कह रहे कि कृष्ण बड़े सुंदर थे, वो कह रहे कि मेरे इंद्रियों को बहुत आनंद आया आज ये दर्शन करके। तो दृष्ट दृश्य जगत क्या होता है कि कृष्ण स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, हमारा अस्तित्व ही उनके आनंद के लिए बना हुआ है, और हम कृष्ण के सामने सज धज कर अच्छे से तिलक लगा के स्नान वगैरह करके प्रॉपरली इसलिए जाते हैं ताकि कृष्ण को आनंद हो। इतना ही नहीं, हमारे मनोभाव के द्वारा, जैसे हमने भक्तों की कैसे सेवा की है, या हमने कौन सी जैसे रथ यात्रा या कोई कुछ अच्छा संपन्न किया है कृष्ण की सेवा में, वो कृष्ण को दिखेगा ना। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसकी सेवा मन में आती है कि अरे, तो जो हमारा अस्तित्व है, जो कृष्ण हमारे बारे में सोचेंगे तो उनको आनंद हो, ऐसा हमारा मनोभाव, ऐसा हमारा सेवा का बैकग्राउंड, ऐसा हमारा वैष्णवों के साथ व्यवहार, ऐसी हमारी जीव दया के कार्य, ऐसी हमारी नाम रुचि, ऐसा हमारा वैष्णव गुण, वो कृष्ण को आनंद दे। इस भाव से हमें उनको खुद को प्रस्तुत करना है। तो गोपियों भी ऐसे ही कृष्ण का दर्शन करती थी, लेकिन उनका यह भाव सही होने के कारण उल्टा होता था। कृष्ण को गोपियों का दर्शन करके जितना आनंद होता था, उससे करोड़ गुना अधिक आनंद गोपियों को कृष्ण का दर्शन करके होता था, यद्यपि वो उसकी अभिलाषा नहीं करती थी। ये क्या अजीब तरीके का स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है ये कि जिसमें जितना निस्वार्थता है उसको अधिक आनंद प्राप्त होता है उसके कारण। तो यह है दूसरा स्पेशलिटी गोपियों के भाव का। गोपी दर्शने कृष्णेर जे आनंद होय, ताहा है ते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है, उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। ता सबार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़ ये सुख पड़िल विरोध। गोपियां किसी निजी सुख की इच्छा नहीं रखती, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के लिए आनंद चाह ही नहीं रहा, उसको अत्यधिक आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है। ए विरोधर एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि मेरा सुख कृष्ण को सुख देने में है, और वो जब देखती हैं कि कृष्ण सुखी हो चुके हैं तो वो सुखी हो जाती है। रूपा जी का तात्पर्य, गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है। निजी आनंद न चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया है। कौन सा आनंद? कृष्ण के हृदय में उन्होंने जब सुख प्राप्त किया हमारी सेवा को या हमको देखकर, तो उससे मिलने वाला आनंद। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा। क्यों? किसी को अगर गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से लौटे दीक्षा लेकर, तो वो कृष्ण नाम में विभल थे, लेकिन गोपी 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 करके गोपियों का नामस्मरण करते। तो उनके समकालीन जो पहले वाले वो संस्कृत पांडित्यपूर्ण लोग थे, वो आजू बाजू, वो बोलते क्या गोपी गोपी चिल्ला रहा है ये व्यक्ति, कृष्ण कृष्ण बोलो ना कम से कम। तो एक बार उन लोगों ने महाप्रभु को डंडे मारने के लिए आयोजन किया। ये हमारा निमाई पंडित पागल हो चुका है और हम इसको ठीक करेंगे, इसके पागलपन को अलग अलग रूप से। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि लोग इस प्रकार से अनादर कर रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस कारण से मैं ये नाम ले रहा हूँ, या कि कौन सी औषधि जो मैं वितरित करने आया हूँ ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तब महाप्रभु ने निश्चय कर लिया कि मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहने वालों को लोग सम्मान नहीं देते,
उनको लगता है ये ऐसा ही सोम्या गोम्या है कोई। तो महाप्रभु ने देखा कि अगर मैं संन्यास स्वीकार करता हूं तो लोगों को क्या लगेगा कि कम से कम आश्रम के कारण तो इस व्यक्ति को आदर देना चाहिए। जब वो मुझे आदर देंगे तब वो उनके सही भाव के कारण मैं जो गिफ्ट देने आया हूं कृष्ण प्रेम का वह स्वीकार हो जाएगी या वो उनमें फलित हो जाएगी। तो हमें भी यही करना है। गोपी भर्तु पदक मलयोर दास दासा अनुदासहा। हम गोपियों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहते हैं। तो गोपियों के दास कौन है? मंजरियाँ है। वो मंजरियाँ चैतन्य लीला में रूप सनातन, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट ऐसे गोस्वामियों के रूप में प्रकट हुई है। और प्रभुपाद जी जैसे हमारे जो आचार्य हैं पूर्वज, वो सारे उनके सेवक हैं। यानी प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के सेवक हैं, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद के सेवक हैं, हम अपने गुरु महाराज के सेवक हैं। ऐसे करते 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 हम दासानुदास बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है, गोपियों को जो आनंद मिलता है कृष्ण की सेवा करके, जो उन पर थोपा गया है, वो शब्द भूलना नहीं, वो मल्टीप्लाई होता जाता है जितना व्यक्ति नीचे जाता है। जितना व्यक्ति दासानुदास बनता है उतने प्रपोर्शन में पूर्वज आचार्यों से या पूर्वज भक्तों से अधिक आनंद उसको मिलता है। ये भी विपरीत मैथमेटिक्स है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रवचन सुन के प्रभुपाद जी को आनंद मिलता था, कृष्ण का वर्णन सुन के, लेकिन हमको कुछ समझ में आता था वो, क्योंकि उनका भाषा ही ऐसा था इंग्लिश। शेक्सपियर के वोकेबुलरी में जितने शब्द नहीं है उसके दुगना शब्द उनके पास थे। तो हम तो ऐसे ही बैठे रहते थे निठल्ले। अगर प्रवचन सुनने में जाते कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन उनकी एक्सटेसी में अभी प्रभुपाद जी अपनी एक्सटेसी ऐड करके वो अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य दे रहे है कि नहीं। और उस तात्पर्य को पढ़ते समय एक तो हमें समझ में आ रहा है उस भाषा जो है वो, और ऊपर से वो एक्सटेसी डबल्ड है, एक व्यक्ति और प्लस और एक व्यक्ति का है ना उसमें, तो इसलिए और अधिक आनंद है। और यही प्रभुपाद के तात्पर्यों को या प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को जब हम अपने गुरु महाराज से सुनते हैं तो उनका जो रेलिश है या उनका जो साक्षात्कार है उनके बारे में वो उसमें ऐड हो गया है कि नहीं। तो हम उनसे जब सुनते हैं तो और अधिक आनंद आता है। तो ये फेनोमेनन ऐसे कंटिन्यू होता है। तो नीचे वाले व्यक्ति को पहले वाले व्यक्ति से ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हमको दासानुदास बनना चाहिए। हमारा ना कूट कूट के भरा है हमारे अंदर कि हमको ना सबका राजा बनना है, सब लोग मेरे लिए काम करें और मैं सबका बॉस बन के जीऊँ, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक जीवन में एग्जैक्ट विपरीत भावना हम चाहते हैं प्राप्त करना। All right, we'll pause there. Any comments or questions? एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो भगवान के समक्ष हमें अगर हम जाते हैं तो हम भगवान की खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए। Correct. It's a switch, 180-degree turn in our mindset. और कोई एनी रिफ्लेक्शन? भी इंसान सेल्फलेस बनते जाता है तो कृष्णा भी रेसिप्रोकेट, जैसे गोपियों के टाइम पे बोलते हैं कि मैं डेट रीपे नहीं कर पा रहा हूँ। जितना इंसान सेल्फलेस बनेगा उतना भगवान। करेक्ट। तो इच्छा करने वाले लोग जो कृष्ण से मांग रहे कि धनम देही जन्म देही नो जो भी, तो उतना ही मिलके शांत हो जाएगा ना। वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु नहीं प्राप्त करेगा। तो इसलिए ऐसे भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए व्यक्ति को। भक्ति इज नथिंग बट साइंस ऑफ डिजायरिंग करेक्टली। हर क्षण हम इच्छाएं कर रहे हैं और सीखना कि सही इच्छा कैसे करें हर क्षण, ये ट्रेनिंग है।
और कोई? जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये जो इच्छा वृत्ति है उसके ऊपर ही जैसा लेक्चर दे रहे हैं, तो भी हमारे मन में भी ऐसे भाव आता है कि हम लोग भी ऐसा लेक्चर देंगे, हम लोग भी ऐसा शास्त्रिक नॉलेज सबके सामने करेंगे। तो भाव एक्चुअली अच्छा ही है ना, मीन्स दूसरों की अच्छी सेवा से प्रेरित होना और वैसी सेवा स्वयं अर्पित करने चाहना, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं आप कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो करना चाह रहे जो आप, वो डिसाइड करेगा कि वो काम है कि प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। तो कोई भी इच्छा इस मापदंड पर तोलनी चाहिए। और जनरली प्रवचन के बारे में ऐसा क्यों होता है वो भी सोचना चाहिए। बाकी चीजों का नहीं होता है इसने कितना अच्छा झाड़ू मारा, अभी मैं ऐसा झाड़ू मार के दिखा ऐसा जनरली नहीं होता। या अन्य भी बहुत सारी सेवाएं है करने के लिए। कीर्तन में भी होता है। हाँ, कीर्तन में आता है इंतु हमको कि मैं ऐसा कीर्तन गा के दिखाऊंगा। तो जनरली हमारा जो भाव है वो स्वकेंद्रित सेल्फ प्लेजर मोड में होने के कारण वो दूषित माना जाता है। तो शुरुआत में क्या अच्छा है कि 15 years of our spiritual life minimum we should simply take good training and do whatever service is asked from us and not show off anything to anybody। ऐसा नहीं कि उसके बाद में शो ऑफ करना है, बट 15 साल सर नीचे करो, अच्छा प्रशिक्षण लो, अच्छी सेवा करो। क्यों 15 साल बोल रहा हूं मैं? एक बार भक्ति विकास महाराज को किसी ने पूछा था, महाराज हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड कंटिन्यू मिनिमम टिल द पर्सन बिकम्स वेल सिचुएटेड, कि वो लीडर करके या कम से कम एक अच्छा डिवोटी करके माना जाए। फॉर्मेटिव ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, महाराज ने बोला। हाउ मेनी ईयर्स महाराज? फॉर्मेटिव ईयर्स 15 years महाराज ने। हम लोग सोच रहे 3-4 साल में हो जाता रहेगा ट्रेनिंग, 15 साल यू नो। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में जब ट्रेनिंग अच्छा मिल रहा है ना, बहुत उसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा बड़ा भाग्य था, मैं 96 में ज्वाइन किया। पहले 15 साल तक, 15 क्या ज़्यादा ही एक्चुअली, 2 ही चीज़ करता था मैं। पहला मेरा नियम था जो बोला सो करो, जो मेरे को बोला जाता था ये करना है वो करके देता था। ऐसा नहीं कि मेरे को प्रवचन देने दो या मेरे को कोई यूथ सेंटर का इंचार्ज बना दो। दूसरा मैं करता था, मैं क्लासेस और जहाँ कहीं ट्रेनिंग का कोई भी मिल रहा है चीज़, उसको बहुत सीरियसली लेता था। नोट्स निकालना, उसके ऊपर मनन करना, प्रश्न पूछना, जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड जितने भी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस या जितना भी उनकी तरफ से दे रहे वो लोग, उसको बहुत सीरियसली ग्रहण करना। सो इफ यू डू दिस 2 things, स्टडी एंड सर्विस नाइसली for a period of time without any consideration of who is getting credit and who is getting higher and lower in hierarchy, तो 15 साल के बाद जब आप करोगे कोई सेवाओं को, अपने आप नेचुरली उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू एडिशन आपको ऐसे मौके प्रदान करेगी जहां आप भक्तों के समाज में सुप्रतिष्ठित होंगे या उनको सबको प्रसन्न कर पाओगे। नहीं तो ऐसे वियर्ड लोग होते हैं जिनको प्रवचन देना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन उनका खुद का व्यवहार इतना बुरा रहता है कि इसको क्यों प्रवचन देने दे रहे लोग, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। आपकी जैसे बताया कि अगर हम सेल्फलेस होकर एक्ट कर रहे हैं तो जैसे गोपियों के कनेक्शन होता है कि उनके ऊपर आनंद उनको थोपा जा रहा था, उनको चाहिए नहीं था। जैसे हम भी कभी कभी आनंद की इच्छा में कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर हम सेल्फलेस होकर करेंगे तो हमको भी बाय डिफॉल्ट आनंद मिलेगा ही मिलेगा। The pleasure drive has to be turned into service drive, and service for the pleasure of the beloved, that drive. बाकी सब चीज़ एडजस्ट हो जाएगा लाइफ में। एक पॉइंट भी अच्छा लगा, वो जो माता जी का हमने बताया ना, जो एंड ऑफ द लाइफ करने के लिए पूरी लाइफ में उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित करने के बाद जो लास्ट का डे है, खुद ही प्रवचन करने की क्या करना। और उसने अनाउंस किया, वो उसने बोला अपने फैमिली मेम्बर्स को कि अभी तुम मेरे पीछे मत पड़ो, खिलाने पिलाने के, डॉक्टर के, ट्रीटमेंट कराने के,
मैंने जी लिया अपना जीवन, मैं किसी को तकलीफ दिए बिना जाना चाहती हूँ. And she is not a ISKCON devotee and initiated and all that. So much understanding of life, such realizations. ऐसे रिसेंटली अभी हुआ प्रभु जी, लास्ट वीक में एक माता जी एकदम सीरियस कंडीशन में थे, तो लास्ट मोमेंट में उनका देह त्याग करने की इसमें थे, तभी महाराज ने उनको दीक्षा दिया. Correct. सुसाइड नहीं हुआ प्रभु जी? This is not suicide. नॉट सुसाइड. Prayopavesh is not considered suicide. तो जैन साधु मुनि भी करते हैं ये Correct. देह त्याग करने के लिए Some say that even Prabhupada did it. एंड ऑफ द At the end, Prabhupada stopped consuming food, drinking, eating, drinking. When they come to know that my time has come, they don't get into troubling others for prolong करके दो मेरे को. ऐसा सब नहीं करते. उसको मैच्योरिटी लगता है काम की. एक्सेप्ट कर लेते हैं. यूथेनेशिया से तो अच्छा है ना. लोग तुमसे परेशान हो गए, तुमको मारना चाह रहे, उससे तो अच्छा ही है कि इट्स सरप्राइजिंग दैट सच एग्जांपल्स एग्जिस्ट हियर इन डालिमगांव एंड बोरिया इंदी. सच सिंपल एंड सॉलिड पीपल. हमको प्रचार बहुत करना है एक्चुअली. इतने सारे लोगों का भला होगा, पता है. वेरी नाइस पीपल इन दिस एरिया. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत. श्रील प्रभुपाद की जय.